मांझी साथियों, जिस दशरथ मांझी की पत्नी की तबीयत जब खराब होती है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में उसका घर होता है। गांव से ही विकास की किरणें निकले, ये गांधी जी की सोच थी और यही सोच थी हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव। आज ये ग्राम पंचायत आटा कला में मैं चुनाव के टाइम एक वादा किया था कि अगर मैं इस बार चुनाव जीतता हूं तो हर घर में एक स्मार्ट टीवी, इन्वर्टर और बैटरी दूंगा। आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। राजनीति में वादों से नेताओं का मुकरना जग जाहिर है। चुनाव में जनता से बड़े बड़े वादे कर चुनाव जीतने वाले नेता अपने वादों को भूल लग्जरी जिंदगी जीने लगते हैं, जबकि जनता खुद को ठगी से महसूस करने लगती है। नेताओं के बारे में आज जनता के मन में क्या चलता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सफेद कुर्ता पहन नेतागिरी करने वाले नेताओं के बारे में जनता के दिलो दिमाग में नकारात्मक ख्याल ही रहता है, पर राजनीति क्षेत्र में कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनके बारे में जनता तारीफ करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करती है। ऐसे ही एक जनप्रतिनिधि की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं, जिनसे चुनाव में किए गए सभी वादों को पूरा करने के साथ एक ऐसे अविश्वसनीय अकल्पनीय वादे को पूरा किया जिसके बारे में सब यही कह रहे थे कि इतना बड़ा वादा कभी पूरा नहीं किया जा सकता। विपक्षियों की सोच पर करारा तमाचा जड़ते हुए इस जनप्रतिनिधि ने जो कर दिखाया वो यूपी की राजनीति रूपी पन्ने में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के संत कबीर नगर जिले के बघौली ब्लॉक के आटा कला गांव के ग्राम प्रधान अखलाक अहमद की, जिन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान किए गए एक बड़े वादे को निभाते हुए सैकड़ों ग्रामीणों को फ्री में कलर टीवी, बैटरी और इन्वर्टर दिया। तकरीबन एक दशक पहले जिस गांव की पहचान बजबजाती नालियों, उबड़ खाबड़ सड़कों और गंदगी के अंबार वाले गांव के रूप में की जाती थी, आज उस गांव की तस्वीर ही कुछ और है। सच के बुनियाद पर राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले अखलाक अहमद के सामने कठिन चुनौती थी, जिससे पार पाते हुए उन्होंने पहले ग्राम पंचायत का विकास कराया। सीसी रोड, खडंजा, आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण के साथ ही कायाकल्प योजना से प्राइमरी स्कूल की सूरत बदलने के साथ हाईटेक सुविधाओं से सुसज्जित पीएलसी सेंटर का निर्माण कराने के साथ पूरे गाँव को सीसीटीवी से लेस कराने के अलावा सरकार की सभी योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ दिलाने के बाद चुनाव में ग्रामीणों से एक बड़ा वादा पूरा कर अखलाक अहमद ने ग्रामीणों को आज जब फ्री में कलर टीवी, बैटरी और इन्वर्टर दिया, तब उसके साक्षी बने पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी, पूर्व मंत्री पप्पू निषाद, बस्ती जिले के सदर विधायक महेंद्र यादव और जिले के प्रथम नागरिक यानी जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव और अन्य जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और स्थानीय लोग। पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी और जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव ने संयुक्त रूप से सैकड़ों ग्रामीणों में कलर टीवी, बैटरी और इन्वर्टर का वितरण किया। इधर देखा इसको तो कोई भाई के लड़के भाई, आज जिन्होंने हम सबको बुलाया है, मैं एक बार पुनः इस गांव के उन महान माताओं, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को प्रणाम करना चाहता हूं, बारंबार प्रणाम करना चाहता हूं कि आज आपने एक ऐसे नौजवान को, आज आपने एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में ग्राम सभा की जिम्मेदारी दी है, जो आज इस ग्राम सभा को ब्लॉक नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक नजीर बनाना चाहते हैं। भाई कार्ड देने गए थे, वैसे मैं इनको लगातार एक आध दो बार हमेशा जिज्ञासा होती थी कि मैं इनसे मिल के पूछूं कि आप ये सब कैसे करते हो। एक दिन ये जिस दिन यहाँ हमें आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए, आप सबकी दुआएं लेने के लिए ये हमें आमंत्रित करने गए थे, सुनील भैया भी थे, तो मैंने आदरणीय प्रधान जी से पूछा कि भैया आप अपने गांव के लिए सब कैसे करते हैं। आपको बता दें कि आटा कला गांव में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी और विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव के साथ आए हुए अतिथियों का ग्राम प्रधान अखलाक अहमद की अगुवाई में जोरदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ नेता फिरोज अशरफ ने किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद ग्राम प्रधान अखलाक अहमद के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष जो सैकड़ों ग्रामीणों में फ्री कलर टीवी, बैटरी और इन्वर्टर का वितरण किया।
इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष यादव, बगौली प्रमुख योगेंद्र प्रताप सिंह बबलू, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, पूर्व सपा जिला अध्यक्ष लौरिक यादव, रामदरस यादव, वरिष्ठ नेता सुनील सिंह, कोमल यादव, जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद अहमद, सपा के नगर अध्यक्ष परवेज अहमद, ग्राम प्रधान देवरिया लाल साजिद खान, पचपोखरी प्रधान अब्दुल कयूम, जामडी प्रधान नबीउल्ला, समाज सेवी मुकेश सिंह, उत्तरावल प्रधान प्रतिनिधि भीम राय, बालरूप कनौजिया, खलीलाबाद विधानसभा अध्यक्ष रमेश चंद यादव, वरिष्ठ नेता इशाक अंसारी, अमावा निवामा के पूर्व प्रधान फिरोज खान, युवा नेता जुनैद उर्फ जुगानू, वरिष्ठ समाज सेवी मोहम्मद तैयब, ब्लॉक बगौली के प्रधान संघ अध्यक्ष सत्यपाल यादव, छात्र विधानसभा प्रत्याशी सोनू यादव, समाज सेवी मटरू यादव समेत तमाम दिग्गज नेता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस गांव के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया था तो हमने सपना देखा था। आज जब हमारे सपने पूरे होते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। और जब मैं अखलाक साहब को देखता हूँ तो दर्द आता है। वो दशरथ मांझी साथियों, जिस दशरथ मांझी की पत्नी की तबीयत जब खराब होती है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में उसका घर होता है, पहाड़ के उस पार उसका घर होता है, अस्पताल पहाड़ के दूसरे तरफ होता है। जब अपनी पत्नी को लेकर के चलता है तो बीच में पहाड़ आ जाता है, पहाड़ को पार नहीं कर पाता है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी संकल्प लेता है कि मैं इस पहाड़ को ही समाप्त कर दूंगा। दशरथ मांझी के लिए यह असंभव होता है। पहले दिन दशरथ मांझी ने जब उस पहाड़ पे एक पत्थर मारा होगा तो सबको बहुत आश्चर्य, लेकिन वो दिन आ गया जब दशरथ मांझी के संकल्प के आगे, जिद के आगे पहाड़ को भी रास्ता छोड़ना पड़ा था। अखलाक के जिद के आगे भी विकास को आटा कला में घुटना टेकना पड़ा। अगर कोई देखना चाहता है तो वो आटा कला में आए। हम अपने मेहमान और हम लोगों के नेता आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी का स्वागत करते हैं। महेंद्र यादव आस्था का बहुत बड़ा पर्व है। लोक आस्था और सूर्य का बहुत बड़ा पर्व है छठ। छठ के इस शुभ अवसर पे आप सबको हम बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए और ईश्वर से कामना करते हैं कि अखलाक को इतनी ताकत देना, इतनी ताकत देना। आज उत्तर प्रदेश और मंडल नहीं, आटा कला का नाम हिंदुस्तान के नक्शे पर, हिंदुस्तान के इतिहास में सोने की अक्षरों से। हमें भी बताइए, हम लोग भी आपसे कुछ सीखें। अपने इलाके में, अपने क्षेत्र के लोगों से, जो हम लोगों के प्रधान हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराए, जिससे हमारे क्षेत्र में भी इस तरीके का काम हो सके कि आज अपनी ग्राम सभा को और अपने ग्राम सभा की आवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए जिस तरीके से दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में मुझे इतनी लगन और निष्ठा के साथ और जो वादा किया उस वादा को निभाने के प्रति इतना संवेदनशील। अभी मैं बैठा था तो हमारे एक आदरणीय पत्रकार साथी बता रहे थे कि 2-2.5 साल पहले आपने वादा किया था और आपने पेपर में छापा था। आज वो साकार हो रहा है। मैं एक बार पुनः भाई एकलाख जी को भी प्रणाम करते हुए और यहाँ की आम आवाम को सबको प्रणाम करते हुए कि आपने ऐसे लाल को पैदा किया है, मंच पे उपस्थित सभी को प्रणाम करते हुए सबका अपनी बात रखना चाहेंगे। आज हम आप एकलाख अहमद को तो बाद में, पहले आटा कला के सम्मानित बुजुर्गों, माता बहनों, सबसे पहले आपको बधाई देते हैं कि ऐसे नौजवान को आपने निर्वाचित करने का काम किया, जो केवल बस्ती आपके संत कबीर में नहीं, कबीर नगर में नहीं, केवल बस्ती जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमें पंचायत मंत्री भी रहने का मौका मिला। गांधी जी ने सपना देखा था ग्राम स्वराज का और वही चल के आगे अब पंचायत विभाग बना।
पंचायत मंत्री रहने का मौका मिला है पूरा उत्तर प्रदेश देखने का। और यही सोच थी, गांव से ही विकास की किरणें निकले, ये गांधी जी की सोच थी। और यही सोच थी हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव की। आप जानते हो कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, हमारी माता बहनें गरीब परिवार की बैठी हैं। आदरणीय मुलायम सिंह की सोच थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति, महिलाएं, पिछड़ा, दलित, सारे लोग, जैसे आज 1 लाख अहमद जी हैं, ये हमारे नेता की सोच थी। गरीब लोग, पिछड़े लोग भी आपके बीच में निर्वाचित होके आपके बीच में आए, धन्यवाद के पात्र है आदरणीय 1 लाख। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का पहला गांव ये आटा कला होगा। जिस तरह से सम्मानित प्रधान जी ने आपके बीच में विकास करने का काम किया है, आज बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए 1 लाख अहमद जी को और साथ ही इस गांव की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपको अपनी बात सभा। आज ये ग्राम पंचायत आटा कला में मैं चुनाव के टाइम एक वादा किया था कि अगर मैं इस बार चुनाव जीतता हूं तो हर घर में एक स्मार्ट टीवी, इन्वर्टर और बैटरी दूंगा, जिसका मेरे दिमाग में एक लक्ष्य चल रहा था। इसका देने के 2 कारण थे। नंबर 1 कि अगर मैं इन्वर्टर और बैटरी देता हूं तो कम से कम उस घर के बच्चे को कभी ये सुनने में नहीं मिलेगा कि मुझे लाइट नहीं है और मुझे शिक्षा में गड़बड़ हो रही है, मुझे पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। दूसरा, स्मार्ट टीवी इसलिए दिया हूँ कि आपने कोरोना काल में देखा होगा कि सारे स्कूल ऑनलाइन चल रहे थे। ये स्मार्ट टीवी जो है ये मोबाइल से कनेक्ट भी हो जाएगी ब्लूटूथ से। अगर उसका कभी फ्यूचर में उपयोग करना चाहेंगे ऑनलाइन क्लासेस का तो उसको टीवी में भी उपयोग कर सकते हैं। और गांव में चूंकि पिछड़ा एरिया है हमारा और निषाद बिरादरी और ये सारी बिरादरी ज़्यादा दिया कि कम से कम उनके बच्चों को भी थोड़ा सा मनोरंजन हो। आने के लिए बोलूँगा तो एक सांस में तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि माननीय राम प्रसाद चौधरी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व पंचायत राज मंत्री, विधायक सदर बस्ती महेंद्र यादव जी, पूर्व मंत्री पप्पू निषाद जी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम साहब। और ये जो आपने अपने पास नहीं, इतना पैसा तो किसी के पास नहीं हो सकता और ये कोई सरकारी बजट नहीं है। इसमें मैं पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ और लगातार कर रहा हूँ। अगर कोई भी प्रधान इसको करना चाहे तो आए, मैं उसको बैठ के समझाऊंगा। वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इन्वर्टर बैटरी ही दे दे, लेकिन कुछ अच्छा और बेहतर कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक लॉन्ग टाइम की ज़रूरत है, शॉर्ट टाइम में पॉसिबल ही नहीं है। मैं इसके पीछे बहुत बैठ के मंथन किया हूँ और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे गांव के लोगों का है। मैं कैमरे पे बोलूँ या सबके सामने बोलूँ तो बातें नहीं होंगी, लेकिन बहुत बड़ा योगदान गांव वालों का है, जिसमें मैं इसमें कामयाब। अलावा क्या क्या व्यवस्था है? अब जहाँ पे आप खड़े हैं ये पंचायत लर्निंग सेंटर है, आपने देखा इसके पहले भी सारे पत्रकार बंधु आए थे और मैं सबसे ये कहा भी था, मैं निरंतर काम कर रहा हूँ क्योंकि जनता जब मुझे जिता के देती है, अभी मैं एक और बड़ा काम करने वाला हूँ। अभी तो मैंने टीवी, इन्वर्टर, बैटरी बांटा है ना, आप उसके गवाह होंगे सारे पत्रकार साथी। फाइनेंशियल ईयर बदलेगा, अगले साल से मैं फ्री दवाई का भी यहाँ पे अपने गांव में ग्राम पंचायत आटा कला बेला नरसिंहपुर में जो भी गरीब आदमी होगा उसको मैं फ्री दवाई की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। अब आप पूछेंगे कैसे है, तो कोई सरकारी बजट नहीं है, लेकिन मैं करूँगा और आप देखेंगे, वो मेरा भी पैसा नहीं होगा, तो मैं सबके लिए करूँगा और उसको मैं नेक्स्ट जो साल बदलेगा 31 मार्च के बाद, उसमें आप देखेंगे कि मैं कैसे शुरू करता हूँ।